बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है इमाम हक। हम अपने मौजू का आगाज़ दरूद शरीफ से करते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ का इमाम पैदा किया है और हर एक चीज़ अपने इमाम के साथ जमा है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह इनाम आयत नंबर 38 में तर्जमा, और नहीं कोई चलने वाला बीच ज़मीन के और ना ही कोई परिंदा उड़े साथ दो बाजू अपने के, मगर उम्मतें हैं मानिंद तुम्हारे, और हर एक चीज़ अपने इमाम के नाम से जमा की जाएगी। मिसाल के तौर पे हरनों में एक इमाम मौजूद होता है जिसकी सारे हरन पैरवी करते हैं। इसी तरह गीदड़ों में भी एक इमाम मौजूद होता है और कीड़ों में भी एक इमाम मौजूद होता है जो कि हर बिल के अंदर मौजूद होता है और जिसकी सारे कीड़े पैरवी करते हैं। इसी तरह उड़ने वाले परिंदों में भी इमाम मौजूद होता है। कूंजों में, मुर्गाबियों, कबूतरों वगैरह सब में इमाम मौजूद हैं। और इसी तरह इंसानों में भी इमाम मौजूद होता है। नेक इंसानों में नेक इमाम और बद इंसानों में बद इमाम मौजूद होता है। और अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत नंबर 12 में फरमाते हैं, तर्जमा, पस लड़ो तुम कुफर के इमामों से। नाजरीन, चोरों में, शराबियों में और जुएबाजों में सब में इमाम मौजूद हैं। इसी तरह नेकों में भी इमाम मौजूद होता है। आलमों में, नमाजियों में, हाजियों वगैरह सब में इमाम मौजूद होता है। इसी तरह अहले अल्लाह में भी इमाम मौजूद होता है जो कि अल्लाह की तरफ ले जाता है। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, उसकी तरफ वसीला पकड़ो। नाजरीन, ये वसीला इमाम ही है जिसकी पैरवी करके बंदा अल्लाह तक पहुंचता है, बल्कि वो खुद अपनी कुव्वत रूहानी से अल्लाह की तरफ वासल करता है। पहला तरीका इबादत है, और इबादत दो तरह की है। एक तो इबादत मिजाजी है और एक इबादत हकीकी है। इबादत मिजाजी तो यह है कि कभी बंदा आबिद हो और कभी गाफिल हो। हकीकी इबादत यह है कि बंदा एक लम्हा के लिए भी अपने मौला से गाफिल ना हो। जैसा कि मौलाना रूमी साहब फरमाते हैं, जिक्र करता कि मज़कूर ज़ाहिर हो, ज़ुबान से जिक्र ना कर, ज़ुबान का जिक्र बीमारी है। रूह का जिक्र कर, रूह का जिक्र सिवाय दरवेश के कोई नहीं करता। ये जो कभी हम नमाजी होते हैं और कभी बेनमाज, ये भी एक मिजाज है। जैसे आलम नासूत यानी आलम गफलत है, इसी तरह आलम ज़िक्र या आलम मलकूत भी है। बस आलम मलकूत व नासूत मिजाजी भी है और हकीकी भी है। जिस तरह तुम सुबह की नमाज पढ़कर ज़ोहर तक गाफिल रहो तो ये मलकूत मिजाजी है, क्योंकि जब आदमी अल्लाह की इबादत करता है तो एक फ़रिश्ते की मानद होता है और अल्लाह की इबादत फ़रिश्तों का काम है। इसी तरह जब हम गुमराह हुए तो हम गफलत में चले गए तो हम हैवान हो गए। इसीलिए कुरान में ज़िक्र दवाम की बाबित आया है। सूरह निसा आयत नंबर 103 तर्जमा, पस याद करो अल्लाह को खड़े और बैठे और ऊपर करवटो अपनी के। नाज़रीन, बस ज़िक्र दवाम ही हकीकी इबादत है जिसमें एक लम्हा भी गफलत का नहीं। जैसे हदीस में आया है कि जो दम गाफिल सौ दम काफिर, कुल्लु नफ्स यखरुज बिगैर ज़िक्रिल्लाहि फ़हुवा मय्यतुन। बस आलम मलकूत मिजाजी ये है कि कभी ज़ाकिर और कभी गाफिल, और आलम मलकूत हकीकी ये है कि एक लम्हा भी गफलत ना पाई जाती हो। हर एक का फ़र्ज़ है कि आलम मलकूत मिजाजी पर चलकर आलम मलकूत हकीकी हासिल करे। बस सलात की इब्तिदा तलाश खुदा है, बस सलात की इंतहा वसाले खुदा है। दीन कलमा शरीयत से शुरू होता है। कलमा शरीफ भी एक ज़िक्र है जिसका राज बड़ा मख्फी है, क्योंकि इसमें मा सिवा अल्लाह कुल माबूदों की नफ़ी है। और फिर रोज़ा, हज और ज़कात भी मिजाजी और हकीकी हैं। रोज़ा मिजाजी तो यह है कि इंसान लवाज़मात जिस्मानी तर्क करे, और रोज़ा हकीकी यह है कि मा सिवा अल्लाह हर एक चीज़ को तर्क करना। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह नाम आयत नंबर 80 तर्जमा, ए अल्लाह मैं हर एक की तरफ से मुँह फेर कर तेरी तरफ करता हूँ। और ये भी आया है सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 8 तर्जमा, हर तरफ से मुँह मोड़ कर मेरी तरफ रुजू कर, हर तरफ से मुँह मोड़ कर मेरा जिक्र कर, और हर तरफ से इलाका तोड़ कर मेरी तरफ रुजू कर। इसी तरह इमाम गज़ाली भी कीमिया सादत में फरमाते हैं कि आम का रोज़ा खाना पीना और शहवत परस्ती से बाज रहना है, बल्कि ख़ास का रोज़ा ये है कि मा सिवा अल्लाह दिल में कोई गैर ना आने पाए।
बस रोज़ा मिजाजी तो ये है कि कभी होना और कभी ना होना, और रोज़ा हकीकी ये है कि हमेशा रहे। अब बात आ जाती है ज़कात पे। नाज़रीन, ज़कात भी दो किस्म की है, ज़कात मिजाजी और ज़कात हकीकी। ज़कात मिजाजी तो ये है कि माल फ़ानी का 40वां हिस्सा देना, लेकिन ज़कात हकीकी ये है कि बंदा जान अल्लाह ताला की राह में खर्च करे। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, सूरह बकरा आयत नंबर 3, तर्जमा वो लोग मेरे दिए हुए से खर्च करते हैं। ये माल तो हमने खुद हासिल किया और जान अल्लाह ताला ने बग़ैर मेहनत के दी है। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 26 और 27, तर्जमा और फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्च शैतान के भाई हैं। अब देखने की बात यह है कि एक बंदा अपनी सारी उम्र या ज़िंदगी फजूल कामों में ज़ाया कर रहा है तो वही शैतान का भाई है। नाज़रीन, फ़जूल काम क्या है? फ़जूल काम ये दुनिया की मशगूली है, जैसा कि कुरान मजीद में आया है सूरह मोहम्मद आयत नंबर 36, तर्जमा दुनिया की ज़िंदगी एक खेल और तमाशा है। बस जो शख्स इस उम्र को दुनिया की मोहब्बत में ज़ाया कर रहा है वही गुमराह है। इसीलिए कुरान में नमाज के साथ ज़कात की ज़्यादा पाबंदी है, और यही ज़िंदगी दिया हुआ अल्लाह का माल है। बस कई लोग तो इस उम्र का कुछ हिस्सा ही अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, और कई लोग सारी की सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देते हैं। जो लोग सारी की सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं वो ही शहीद हैं। ये कोई लाजमी नहीं कि तलवार से कटा हुआ ही शहीद हो सकता है, बल्कि जो लोग उसकी मोहब्बत में फ़ना हैं वो भी शहीद हैं। और ज़कात का आखिरी मुकाम उसकी मोहब्बत में फ़ना होना ही है। और फिर हज से मुराद, अब इसके बाद हज को ले लेते हैं, और फिर हज से मुराद खाना काबा की ज़ियारत है। और उसकी हकीकत यह है कि घर के साथ घर वाले की भी ज़ियारत हो तो मज़ा है। बैतुल्लाह के मानी घर हैं, बैतुल्लाह के मानी अल्लाह का घर है, और घर वाला दोनों ही मिले तो मज़ा है, वरना कुछ मज़ा नहीं। बस सारे दीन की हकीकत मुशाहिदा हकीकी है। बस जब आदमी आलम गफलत से निकल कर आलम ज़िक्र में जाता है तो उसे हर चीज़ अल्लाह ताला का ज़िक्र करती नज़र आती है। और कुरान मजीद में इस आयत का मुशाहिदा होता है। सूरह हदीद आयत नंबर 1, तर्जमा ज़मीन और आसमान के दरमियान जो चीज़ है अल्लाह ताला का ज़िक्र करती है। आलम मलकूत से आगे आलम जबरूत है, जिसे आलम दर्द या आलम इश्क भी कहा जाता है। यहाँ पर मज़कूर का मुशाहिदा हासिल होता है और इश्क नाक़िस से इश्क कामिल हो जाता है। और इस मुकाम पर कशफ करामत ज़हूर में आती है, और हज़रत अली का कौल है कि करामत तवक्कल से बढ़कर कोई करामत नहीं है। जब आलम जबरूत में हर एक से कता ताल्लुक़ भी होता है और ताल्लुक़ भी होता है, इस मुकाम पर हैवानी ताकतें ज़ेरे साया हो जाती हैं और कोई हैवानी ताकत दम नहीं मार सकती। बस आलम जबरूत में ही इंसानी रुतबा हासिल होता है, और इससे आगे आलम वसाल यानी आलम लाहूत है, यानी अल्लाह से वासल होना। वासल होना क्या है? यानी ज़ात इलाही से मिलना कई तरह का होता है। अब हम एक मिसाल ले लेते हैं कि एक दूल्हा दुल्हन लाता है और उसको मिलने वाले कई तरह के होते हैं। एक तो घर वाले मिलने वाले होते हैं, और एक रिश्तेदार मिलने वाले होते हैं, और मोहल्ले वाले भी मिलने वाले होते हैं, और एक दूल्हा खुद मिलने वाला होता है। लेकिन जैसी मुलाकात दुल्हन के साथ दूल्हा करता है और कोई नहीं करता, और बाकी लोग दर्शन करके चले जाते हैं या देखने के कोई और मकसूद भी हैं। मिसाल के तौर पे यानी एक बादशाह को कई तरह के लोग मिलने वाले होते हैं। एक तो अहले आम होते हैं जो गर्जी लोग होते हैं, उनकी मुलाकात सिर्फ गर्ज ही करना होती है। जब एक गर्ज हासिल की तो तू कौन मैं कौन, या एक गर्ज हासिल कर ली तो फिर दूसरी गर्ज के लिए तैयार हो गए। ऐसे लोग बादशाह की शान को क्या जानते हैं, बल्कि वो तो अपनी गर्ज की शान को जानते हैं। दूसरी किस्म के लोग अहले ख़ास होते हैं जो हर वक्त बादशाह की हजूरी में रहते हैं,
लेकिन उनकी गर्ज बादशाह से सुख या अमन हासिल करने की होती है। जब बादशाह सुख या चैन दे तो राज़ी रहते हैं और वो दुख से भागते हैं। तीसरी किस्म के लोग आशिक बादशाह होते हैं, वो खासुल खास होते हैं। वो सुख और दुख को एक बराबर जानते हैं, बल्कि उनको दुख में भी एक लज्जत महसूस होती है और वो दुख को दुख नहीं समझते, जैसा कि महमूद का ग़ुलाम अयाज़ और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सुलेमान और हज़रत बिलाल थे। इसी तरह मुशाहदा की कई किस्में हैं। बस जो शख्स मुशाहदा हक़ का आशिक है वो ज़ाती है, जो हक़ की सिफ़ात का आशिक है वो सिफ़ाती है। बस मकाम वसाल एक लुत्फ़ है, जब वो लुत्फ़ हासिल हो जाए तो बंदा लायहताज हो जाता है। मकाम वसल का बयान ज़ुबान की हद से बाहर है। मकाम वसल की मस्ती दो जहां से गाफिल कर देती है। मकाम वसल में बंदा और खुदा के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। ला हिजाबा बैनहु व बैन अल्लाह। मकाम वसल ही कलमा शरीफ का हकीकी मकसूद है। मकाम वसल ही नमाज, रोज़ा और हज का मकसूद है, क्योंकि कामिल इंसान के सिवा इस राह से कोई वाकिफ़ नहीं। जो हुक्म कामिल दे उस पर चलना ही ज़हदो इबादत है। कामिल एक रूहानी हकीम है और तालिब बीमार या मुहताज को कह सकते हैं। बस हकीम मरीज़ के लिए जो दवा तजवीज़ करे वो बेहतर है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है फ़ी कुलूबिहिम मारदुन, सूरह बकरा आयत नंबर 10। तर्जमा, उन लोगों के दिलों में बीमारी है और दिली बीमारी का इलाज हकीम रूहानी ही कर सकता है। और मरीज़ हर हराम और हर हलाल चीज़ दवा में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसने हर हराम अपनी नफसानी गर्ज के लिए नहीं खाया, बल्कि उसने अपनी जान बचाने के लिए खाया। बस इसी मुकाम पर हाफिज़ शराजी साहब फरमाते हैं, बा में सजादा रंगी कुन गर्त पीरे मुगा गोयद के सालिक बेखबर नाबूद जरसिम व राह मंजिल हा। यानी हादी पाक की ज़ात जो फरमाए वो ठीक है। ख्वाह तुझे कहे कि शराब पी जा तो तू मत डर, राज़ी खुशी पी जा, बल्कि वो और हैरान ना हो, बल्कि वो काम तुझे सही राह की तरफ ले जाएगा। जैसे एक सूफ़ी ने यह शेर देखा तो दिल में शक गुज़रा और वो इस शेर की तहकीक के लिए फ़कीरों के पास या दरवेशों के पास फिरने लगा। फिरते फिरते वो एक दरवेश के पास पहुंचा जो कमाल दर्जे को पहुंचे हुए थे। जब सूफ़ी ने दरवेश को शेर सुनाया और फिर मकसद दरियाफ्त किया तो दरवेश साहब फरमाने लगे कि जब तक तू हमारी बैत इख्तियार ना कर ले हम तुझे कुछ नहीं बता सकते, और जो तुझे हम हुक्म देंगे वो तुझे मानना पड़ेगा, ख्वाह वो कुछ भी हो। वो हुक्म कुछ भी हो। और आखिर सूफ़ी ने हर बात मंजूर की तो फ़कीर साहब फरमाने लगे कि 50 रुपये हमारे पास से ले जा और मोहल्ले में उस तरफ एक कंजरों का घर है और उनके पास जा और उन्हें कहना कि आज रात मैंने कंजरी के पास बसर करनी है, फिर जो हालात गुजरे वो हमें आके बताना। पहले तो सूफ़ी हैरान हुआ, फिर अपने कौल के मुताबिक कंजरों के घर गया। जब वो कंजरी के पास गया तो वो कमरे में बैठी हुई थी और वो रो के अल्लाह के ताला के आगे दुआ मांग रही थी कि ए मेरे मालिक, मेरी इज़्ज़त अपने हबीब के तुफ़ैल बचा। सूफ़ी साहब ने जब ये देखा तो उससे कहने लगा कि कहाँ बैसवा और कहाँ इज़्ज़त। बैसवा होकर अपनी इज़्ज़त बचाने की दुआ करती है। उसने कहा कि मैं बैसवा नहीं हूँ, मैं एक शरीफ ख़ानदान की औरत हूँ और मेरी जब शादी हुई तो डाकुओं ने आ घेरा और सारी बारात को लूट लिया और मेरा सारा जेवर उतार कर मुझे ग़ुलाम बनाकर बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया, और मेरा खामद खुदा जाने किधर चला गया, और जिसने मुझे ख़रीदा वो आज मुझे इन कंजरों को बेच गया, और आज मेरा पहला दिन है कि मैं गैर आदमी के कब्ज़े में हूँ। जब सूफ़ी ने ये बात सुनी तो खुशी के मारे फूला ना समाया और कहने लगा कि मैं ही तेरा खामिद हूँ।
मेरी ही बारात डाकुओं ने लूटी थी। जब उस औरत ने वो निशान देखे तो कहने लगी कि निशानात तो बिल्कुल ठीक हैं। फिर दोनों ने रात आराम से बसर की और दिन को सूफ़ी ने सारा वाक़या फ़कीर अल्लाह को सुनाया। बस फ़कीर ने उन कंजरों से दरियाफ़्त किया कि इस औरत को जितनी कीमत पर तुमने ख़रीदा है वो हमसे ले लो और ये औरत हमें दे दो। कंजरों ने ऐसा ही किया। फिर उस फ़कीर ने कहा कि ऐ मेरे मुरीद, ये हाफिज़ साहब के शेर का मतलब था, क्योंकि मैं कुल वाक़या से आगाह था, इसलिए तुझ पर वो औरत हलाल थी और मैंने तुझे हुक्म दिया था। जैसा कि मूसा और खिज़र की बाबित आया है कि उनका किस्सा भी कुछ ऐसा ही था। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।